आइए आज हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, यहाँ दीवानों किसे कहा गया है? स्वतंत्रता के दीवानों को, यानी कि आज़ादी चाहने वालों को। और हस्ती का अर्थ क्या है? हैसियत। उनकी हैसियत क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, जो आज़ादी के दीवाने हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती, उनका कोई पसंद नहीं होता। वे सिर्फ अपना लक्ष्य देखते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो चल देते हैं। वो आज यहाँ हैं और कल कहीं और हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ठिकाना नहीं होता। वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ साथ मस्ती का आलम चलता है, क्योंकि वो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। उनका एक ही मकसद है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। उनके साथ सिर्फ मस्ती का आलम साथ चलता है, क्योंकि वो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, ना कष्ट में जीना चाहते हैं और ना ही सुख के साथ जीना चाहते हैं। वो वर्तमान में जी रहे हैं। जो लक्ष्य उन्हें दिख रहा है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। वे धूल उड़ाते, यहाँ धूल उड़ाते का अर्थ क्या है? मतवालापन, मौज मस्ती के साथ। जब हम भी खुश होते हैं, देखते हो हम दौड़ते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार दीवाने जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। यहाँ हस्ती, अस्तित्व, आलम, दशा, मस्ती, मतवालापन, धूल उड़ाना, मदमस्त होकर चलना। और इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। हम आज़ादी के परवाने हैं। हम आज़ाद रहना और घूमना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न भी मैंने आपके लिए बनाए हैं। कवि ने दीवाना किसे कहा है? हम दीवानों की क्या हस्ती, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि के साथ साथ क्या चलता है? कवि ने मस्ती भरा जीवन जीने वाले तथा स्वच्छंद विचारधारा रखने वालों को दीवाना कहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम मस्त और स्वच्छंद रहने वाले लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। कवि के साथ साथ उसका मतवालापन भी चलता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, कवि कह रहे हैं कि अभी अभी तो खुशी का संचार हुआ था, अभी अभी तो हम आए थे। आंसू बनकर बह चले अभी, और तुरंत उनके जाने का समय हो गया। अर्थात जीवन सुख और दुखों का घेरा है। वो कब आता है और कब जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सारे लोग जो वहाँ थे वे सोचते रहे, ये दीवाने कहाँ से आए कहाँ चले गए। उन्होंने किसी के लिए सुख का काम किया तो वो उल्लास फील किए, और जिसके लिए उन्होंने थोड़ा सा कष्ट को झेला उनके लिए आंसू बन गए, और सब सोचते ही रह गए, ये कैसे आए और कहाँ चले। इसमें कवि कहता है, हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुखी से आंसू बनकर बह निकलते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए, तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। भाव यह है, अनायास खुशी और दुख के आने जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आज़ादी के दीवाने अपने कर्तव्य पूरा करते हुए लोगों का उपकार करके चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कह रहे हैं, दीवाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो कभी भी चल देते हैं। किस ओर चलते हैं ये उनसे मत पूछना, चलना है बस इसलिए चले।
उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का अर्थ है संसार, संसार से उन्होंने कुछ लिया और संसार को उन्होंने कुछ दिया। आप समझ गए होंगे, उनसे उनका कष्ट ले लिया और उनको अपना सुख दे दिया। इस पद में कवि का कहना है कि वह किस दिशा में, क्यों और कैसे जा रहा है, यह बात मत पूछो, हमें तो मात्र चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि लेकर इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। दीवाने किस ओर चलते हैं और क्यों? दीवाने संसार से क्या लेते हैं? दीवाने संसार को क्या देते हैं? बच्चों, आप इसी तरह खुद से भी प्रश्न बना सकते हो और एक एक लाइन का, जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आंसर मिल सकते हैं। दीवाने किसी भी दिशा में चल देते हैं, उनका कोई निश्चित रास्ता और मंजिल नहीं है। उनका लक्ष्य है स्वतंत्रता या आज़ादी, बस इसलिए वे चलते हैं। दीवाने संसार से कुछ चीज़ें, आदतें, गुण, उनकी आशाएं ले लेते हैं। दीवाने संसार को हंसी, प्रसन्नता, स्वतंत्रता आदि देकर चले जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी। आज़ादी के दीवानों ने अपने बारे में दो बात कहा और देशवासियों की कुछ बातें सुनी। थोड़ा हंसे, वो हंसने लायक बात होगी। फिर कुछ रोए, उदास हो गए, क्योंकि अभी भी उनकी लक्ष्य पूरी नहीं हुई है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, अर्थात मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए छक कर यानी कि खुशी से, सुख को भी और दुख को भी, क्योंकि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो तो भी जीने का आनंद नहीं आएगा, दुख ही दुख हो तो भी जीने में आनंद नहीं आएगा। तो इसको हमें एक भाव से पिए चलना है। इस पद में कवि भगवती चरण वर्मा ने अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने प्रगतिशील विचार समाज के सामने रखे और समाज के विचारों को भी ग्रहण किया। कभी जीवन में सुख केवल आए तो कभी असहाय दुख झेलना पड़ा, लेकिन सुख दुख की अवस्था को हमने सदैव एक समान माना। ना तो सुख से अधिक खुश हुए और ना ही दुख से अधिक दुखी। इसी तरह हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। दीवाने किस प्रकार आगे बढ़ जाते हैं? दीवानों ने एक भाव से क्या पिया? दीवाने कुछ बातें कहकर और कुछ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। वह दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, अर्थात सुख और दुख दोनों में भागीदार बनते हैं। दीवानों ने दुनिया में रहते हुए सुख दुख को एक ही भाव से पिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगा किसको कहा गया है? इस संसार को। कवि कह रहे हैं दीवानों ने इस संसार में क्या किया? स्वच्छंद प्यार लुटाकर यानी कि आज़ादी लुटाकर चलते बने। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी मतलब चिन्ह, हमारे उर मतलब हृदय, हमारे हृदय में एक चिन्ह अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। हमारे दिल पर असफलता का भार है क्योंकि हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। इस पद में कवि का कहना है वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटा कर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते चल दिए हैं। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने कह रहे हैं यहाँ कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। यहाँ जो रहें वे आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे, हमने अपने रिश्ते खुद जोड़े थे
और आज हम अपने रिश्ते स्वयं ही तोड़कर जा रहे हैं। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो रिश्तों में बंध जाता है, वह स्वयं ही बंध जाता है, और जब यहाँ से जाता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। यहाँ मैंने आबाद का अर्थ खुश रहो और बंधन का अर्थ बेड़ियाँ दिया है। इस पद में कवि का कहना है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब कवि अपना और पराया वाली भावना से उठ चुका है। कवि रहने वालों को खुश रहने के लिए कह रहा है। अब उसके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। वह स्वयं आज़ादी का भार उठाया था और स्वयं उसे पूर्ण करके जा रहा है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है, यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, क्योंकि कवि कहते हैं हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। अब मैंने क्या लिखा, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। आप अपने मन से विचार बना लीजिए।